हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न कॉमर्स विद एसके। तो बिजनेस फोरकास्टिंग का ये हमारा सेकंड लेक्चर है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट सम सॉल्व करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिट अ स्ट्रेट लाइन टू द फॉलोइंग डेटा एंड फोरकास्ट द सेल्स। फोरकास्ट करना है, कौन से ईयर का करना है, यहाँ पर 1996 का करना है। तो देखिए यहाँ पर ईयर और सेल्स दिया गया है। तो ईयर को हम एक्स लेंगे, एज्यूम करेंगे, और सेल्स को हम लेंगे वाई। तो यहाँ पर लिख देती हूँ ईयर एक्स। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैंने x और y दोनों ही लिख दिए हैं। सेम टू सेम ही लिखना है। जो ईयर दे दिया गया x वो यहाँ पर हम लिखेंगे, और ये जो सेल्स है हम y करके ये पूरा सेल्स हम यहाँ पर लिख देंगे y। ठीक है, सेम टू सेम ही लिखना है। अब हम सबसे पहले तो y का जो ये जो है प्लस कर देंगे y। तो सिग्मा y हमें कितना मिलेगा, 138 मिलेगा। ओके, और उसके बाद हम x लेंगे। x इज इक्वल टू, देखिए हम इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने करवाया था जिसमें ओड नंबर थे। तो उसमें हमें जो बीच की जो मिड वैल्यू है वो आसानी से मिल जाती थी। बट अब ये क्या इवन नंबर है, यानी कि यहाँ पर देखिए कितने हैं टोटल, 6 है। 1 2 3 4 5 6, 6 है। तो अब हमें यहाँ पर जो बीच का लेना है, यानी कि देखिए यहाँ पर क्या होगा, 1992 और 1993 इन दोनों के बीच का हमें लेना होगा। तो हम कैसे लेंगे, 1992.5 लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर कितना है, टोटल 6 है। ओके, तो 90, 91, 92 और यहाँ पर 93, 94, 95 है। तो हम क्या करेंगे, बीच का मतलब कितना होगा, 1992.5। ये क्या होगा, हमारी मिड वैल्यू होगी इन दोनों के बीच की। ओके, लेकिन यहाँ पर अगर 1996 भी दे दिया गया होता तब क्या होता, ये 3 यहाँ से 3 यहाँ पर, यानी कि 1993 जो है वो मिड वैल्यू होती। अगर यहाँ पर 7 होंगे तब, यानी कि 1996 एक और हम ऐड कर देंगे तब। अब जब यहाँ पर सिर्फ 6 ही दे दिए गए हैं तो इनकी जो मिड वैल्यू है वो हम क्या लेंगे, 1992.5 लेंगे। इन दोनों के बीच का हम लेंगे एग्जैक्ट मिड वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस 1992.5। ओके, तो देखिए 1990, उसमें से 1992.5 माइनस करेंगे, जो भी आएगा उसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमें कितना मिलेगा, -5 मिलेगा। वरना तो क्या होगा, वो पॉइंट में मिलता, तो सही से हम कैलकुलेट नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती। तो इसलिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 5 करेंगे। इसको मैं थोड़ा सही से लिख देती हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमने -5 लिख दिया। उसी तरह से 1991x, उसमें से 1992.5 हम माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो हमें कितना मिलेगा, -3। उसी तरह से आगे करते जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा -1, फिर होगा 1, फिर होगा 3 और होगा 5। अब हम प्लस माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 0। ओके, अब उसके बाद x इंटू वाई, एक्स और y का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये रहा x और ये रहा y। तो ये पूरा हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 12 मल्टीप्लाई -5 तो कितना होगा, -60। 16 मल्टीप्लाई -3 तो कितना होगा, -48। 20 मल्टीप्लाई -1 तो कितना होगा, -20। आगे करते जाएंगे, 25, 87 एंड 180। तो टोटल हमें मिलेगा 164। अब x का स्क्वायर हम करेंगे, तो ये जो x है ना, हम उसका स्क्वायर करते जाएंगे, x का स्क्वायर। ओके, तो -5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। -3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। -1 का स्क्वायर होगा 1, फिर होगा 1, 9 एंड 5 का स्क्वायर होगा 25। प्लस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 70। ओके, तो ये टेबल तो हमारा रेडी हो चुका है। तो अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कौन सी है, तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, यही है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। तो उसके लिए हमें a और b तो फाइंड करना पड़ेगा। तो दो फॉर्मूलाज है, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वाले लेक्चर में। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर इस फॉर्मूला के अंदर हमें समेशन जो है वो हमें ऐड कर देना है, सिग्मा हमें ऐड कर देना है। तो सिग्मा y इज इक्वल टू a, तो क्या होगा, एन ए, क्योंकि a क्या है, कांस्टेंट है, इसीलिए यहाँ पर समेशन नहीं लगेगा, एन लगेगा। प्लस बी एक्स है, तो यहाँ पर क्या होगा, b सिग्मा x, क्योंकि वेरिएबल जो होता है x और y उनके साथ सिग्मा लगता है, बट a के साथ नहीं लगेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसलिए इसके साथ n लगेगा।
अब दूसरा अब ये जो दूसरा हमें मिला है फॉर्मूला, उसके अंदर एम हम क्या करेंगे, एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स का स्क्वायर। तो ये हमें दो मिल चुका है, 1 और 2। तो अब हम इसी में वैल्यूज रखेंगे 1 और 2 में, जो जो हमने फाइंड की है एक्स वाई एक्स का स्क्वायर एंड सिग्मा एक्स, वो सब हम रखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स है। ओके, तो सिग्मा वाई वो कितना हमें मिला है 138। तो यहाँ पर लिखती हूँ 138। एन तो कितने हैं यहाँ पर 6 है टोटल, तो 6, ये जो टोटल 6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 और ए हमें फाइंड करना है, बी हमें फाइंड करना है, और सिग्मा एक्स हमें कितना मिला है 0। तो 138 इज इक्वल टू 6a, और b मल्टीप्लाई 0 तो क्या आएगा 0 आएगा। फिर a इज इक्वल टू 138 डिवाइड में क्या होगा 6, तो हमें a की वैल्यू कितनी मिली है 23। तो देखिए हमें a की वैल्यू मिल चुकी है। अब ये जो सेकंड इक्वेशन है हम उसके अंदर वैल्यूज रखेंगे। तो वो है सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू a सिग्मा एक्स प्लस b सिग्मा एक्स का स्क्वायर। सिग्मा एक्स वाई कितना दिया हुआ है, सिग्मा एक्स में हमने फाइंड किया है 164, और एक्स का स्क्वायर कितना है 70 है। ओके, तो 164 ए हमें कितना मिला 23, और सिग्मा एक्स कितना था 0, बी हमें फाइंड करना है, और एक्स का स्क्वायर था 70। अब इसको सॉल्व करते हैं। 23 मल्टीप्लाई 0 तो कितना होगा 0, बी मल्टीप्लाई 70 तो 70b, b इज इक्वल टू 164 डिवाइड में 70। तो हमें b कितना मिलेगा 2.34। ये हमें b मिल चुका है। a और b हमें दोनों ही मिल चुके हैं। अब द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज क्या था, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ओके, तो अब इसके अंदर हम a और b की वैल्यू रखेंगे। तो y इज इक्वल टू a कितना हमें मिला है 23, तो 23 रखा, और b हमें कितना मिला 2.34, और x हमें कितना मिला है, देखिए ये जो x है ना, तो वो हमने कितना लिया है x, ये रहा 2, मल्टीप्लाई में 2 है, और ब्रैकेट में क्या है x माइनस 1 1992.5। तो यहाँ पर आएगा 2 x माइनस 1992.5। ओके, तो ये हमें क्या मिल चुका है, इक्वेशन मिल चुका है स्ट्रेट लाइन से। ओके, तो अब ये जो x है ना, अब हमें क्या फाइंड करना है 1996 ईयर का हमें सेल फाइंड करना है। तो ये जो x है ना, तो हम उसको क्या लेंगे 1996। तो हम लिखेंगे यहाँ पर y इज इक्वल टू 23 प्लस 2.34, 2, और x के बदले हम x के जगह पे हम रखेंगे यहाँ पर 1996 माइनस 1992.5, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो 23 प्लस 2.34। अब देखिए यहाँ पर 1996 माइनस 1992.5 माइनस करने के बाद मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 7 मिलेगा, और y इज इक्वल टू 23 प्लस, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 23 के साथ प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 93.38। तो हमें कितना y हमें मिल चुका है 93.38। 1996 में कितना मिलेगा हमें 39.38 जो है वो सेल्स होगा इतने 1000 यूनिट्स। ठीक है, 39.38 यूनिट्स होगा सेल्स 1996 में। तो ये हमने एस्टिमेट कर लिया। तो इस सम में बस ये जो है वो 1992.5 जो हमें मिडल वैल्यू लेना है, वो कैसे लेना है, बस यही था एक्स्ट्रा।
और बाकी तो जो लेक्चर नंबर 1 में मैंने 2 सम करवाए थे वैसा ही है ये। तो अब ना देखा हो तो उसे ज़रूर से देख लीजिएगा, और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और उसके नेक्स्ट लेक्चर में और भी सम्स लेकर आऊँगी मैं। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।